हेलो दोस्तों, क्लास 10th के मैथ के पोलिनोमियल चैप्टर पढ़ने वाले हैं जो काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन क्लास होगा। INTRODUCTIO इंट्रोडक्शन क्लास। पोलिनोमियल पढ़ने वाले POLYNOMIAL। पोलिनोमियल का मतलब होता है पोली, POLY। पोली का मतलब होता है मैनी, और मैनी का मतलब होता है बहुत, बहुत सारा पोलिनोमियल। अब आता है नोमियल, NOMI। नोमियल का मतलब होता है टर्म, TRM। टर्म का मतलब होता है पद। टर्म का मतलब क्या होता है? पद। अगला मान लीजिए एक बहुपद है PX। टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4। इसमें देखा जाए कि पद कितने हैं? 1 2 3। पद कितने हैं? 3। पदों की संख्या कितनी है? 3। अब कुल चारों का पद, चारों का, इसमें 4 होते, 1 2 तो 2 होते, 2 कुल 4। कुल अचर कितना है? 1। देख लेंगे। अगला पढ़ेंगे 4 और अचराशियाँ। क्या पढ़ेंगे? 4 और अचराशियाँ। 4 व अचर राशियाँ। 4 व अचर राशियाँ। 4 को इंग्लिश में बोलते हैं वेरिएबल। 4 को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वेरिएबल। वेरिएबल। अचर को इंग्लिश में बोलते हैं क्वेश्चन। वेरिएबल जैसे कि हो गया x, y से डिनोट करते हैं। क्वेश्चन से 1 2 3 डॉट 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 100 तक। ठीक है। अब पढ़ना होता है गुणांक। क्या पढ़ना है? गुणांक। अब पढ़ेंगे गुणांक। मान लीजिए PX एक बहुपद है। इसमें 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2। अब समझिए गुणांक क्या होता है। गुणांक जो होता है, जो एक्स स्क्वायर का जो गुणांक होता है वो बगल में होता है। एक्स का जो गुणांक होता है बगल में होता है, ऐसे पद होता है। लिखेंगे एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर गुणांक कितना है? 2 होता है। 2 लिखेंगे। एक्स का गुणांक कितना है? 4। अचर पद कितना है? अचर पद 2 है, तो 2 लिखेंगे। अगला पढ़ेंगे हम बहुपद पहचानने का नियम। बहुपद को पहचानने का नियम। बहुपद पहचानने का नियम। इसमें चार यानी कि वेरिएबल की घात, वेरिएबल की घात जो होता है वो पूर्ण संख्या होता है। क्या होता है?
फूल संख्या होनी चाहिए। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, डॉट 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 अनंत तक। मान लीजिए एक px का बहुपद है 3x² प्लस 4x प्लस 3। कहेंगे कि बहुपद है कि नहीं। जब भी देखना एक्स में देखना, एक्स जहाँ जहाँ एक्स रहेगा वो भी देखना। तो एक्स के जो यहाँ देख रहा पावर 2 है, तो 2 बताइए कि पूर्ण संख्या है कि नहीं है। यस। यहाँ पे एक्स के पावर कितना 1 पूर्ण संख्या है कि नहीं। यस। यहाँ पे कुछ नहीं तो एक्स के पावर 0 बताइए पूर्ण संख्या है कि नहीं। यस। तो ये कहेंगे कि बहुपद है। क्या कहेंगे, बहुपद है। अगला एक ऑप्शन हम लेते हैं एग्जाम्पल के लिए 4x² प्लस √4x प्लस 3। इसमें बताइए कि बहुपद है कि नहीं। इसमें देख रहे हैं कि जो x के पावर 2 है ये बहुपद है, ये मैंने पूर्ण संख्या है। यहाँ पे देख रहे हैं कि x की 4x की पावर है रूट में तो बहुपद नहीं होता, तो कहेंगे कि बहुपद नहीं है। अगला एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए px एक बहुपद है 4x² प्लस 1/2x प्लस 3। ये बताइए कि बहुपद है कि नहीं। तो यहाँ पे कहेंगे कि जो x के पावर 2 है ये पूर्ण संख्या है। यहाँ x के पावर कुछ नहीं तो 1 है। यहाँ पे x कुछ नहीं है तो x के पावर 0 है। हम देखेंगे कि यहाँ पे जो x के पावर 2 है पूर्ण संख्या है, यहाँ पे x के पावर 1 है भी पूर्ण संख्या है, x के पावर 0 भी पूर्ण संख्या है, तो कहेंगे कि बहुपद है। इसी को ऐसे दे देगा 4x² प्लस 5x के पावर 1/2 दे देगा प्लस 3 कर देगा। ये बोलेगा कि बहुपद है कि नहीं। तो कहेंगे कि x के पावर 2 जो पूर्ण संख्या है, x के पावर 1/2 पूर्ण संख्या नहीं तो नहीं है, तो बहुपद नहीं होगा। नोट में लिख लीजिएगा, नोट में कभी भी रूट में बहुपद नहीं होता, कभी भी बट्टा में बहुपद नहीं होता, कभी भी पॉइंट में बहुपद नहीं होता, कभी भी पॉइंट में बहुपद नहीं होता। पॉइंट जैसे कि 0.1 0.5 0. पढ़ना है बहुपद में एक पद एक पद के मतलब हुआ कि कोई भी एक पद से x 2x कोई भी रहा एक के पद रहा x y 2xy। अब अगला है दूसरा द्विपद। द्विपद के मतलब कि जो दो टर्म जैसे कि 2x प्लस 3 प्लस रखाएगा तब ना दो टर्म होगा। फिर अगला आप कुछ लिख सकते हैं 4x प्लस 4x भी छोड़ सकते हैं, y भी जोड़ सकते हैं, दो टर्म है एक तो। अगला है त्रिपद में 3 टर्म 2xy प्लस 2x प्लस 3 या 2x प्लस 4y प्लस 5 कुछ हो सकता है। 3 टर्म होना चाहिए। त्रिपदी को 3 पद, द्विपदी को 2 टर्म, एक पदी को मतलब 1 टर्म। अब पढ़ेंगे बहुपद और समीकरण में अंतर। बहुपद और समीकरण में अंतर पढ़ेंगे। मान लीजिए एक बहुपद है 2x² प्लस 3x प्लस 4
बहुपद समीकरण में अंतर यही है, ज़्यादा अंतर नहीं है। अगर बहुपद के बराबर 0 है, मान लीजिए कुछ क्वेश्चन में अगर बराबर 0 है तो कहेंगे कि समीकरण होगा, बराबर में 0 नहीं है तो कहेंगे कि यह बहुपद होगा। यही याद रखना है इसको में कि बराबर में 0 है तो कहेंगे कि समीकरण होगा। क्या होगा? समीकरण होगा। अगर बराबर में 0 अगर बराबर में 0 नहीं है तो कहेंगे कि बहुपद होगा। क्या होगा? बहुपद होगा। ठीक है, अगला पढ़ेंगे कोटि यानी कि डिग्री। अगला पढ़ेंगे हम लोग घात या कोटि या डिग्री, DEGREE, घात कोटि या डिग्री। मान लीजिए px से क्या बहुपद है, 3x³ प्लस 4x² प्लस 3x प्लस 4 कहेगा। इसमें बताइए डिग्री क्या, इस समझिए। डिग्री का मतलब ये होता है कि जो सबसे ज़्यादा पावर हो। जिस भी क्वेश्चन में देखेंगे कि सबसे ज़्यादा पावर आता है वो डिग्री होता है। यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ कुछ नहीं है तो x³ सबसे छोटा पावर है, फिर भी पावर है, सबसे बड़ा पावर कौन है? 3। तक कहेंगे कि घात की जो संख्या हुआ, घात की संख्या कितना है? 3 हो जाएगा। अगला है एक ऑप्शन और लेते हैं। मान लीजिए कि px एक बहुपद है 4x² प्लस 3x प्लस 2। इसमें पूछेगा कि डिग्री कितना है, तो डिग्री इसमें 2 हो जाएगा। सबसे ज़्यादा पावर इन डिग्री होता है, हिंदी में बोलते हैं घातों की संख्या। घात की संख्या सबसे ज़्यादा कितना है? 2, तो 2 हो जाएगा। अगला बहुपद का टॉपिक पढ़ेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म, STANDARD, स्टैंडर्ड फॉर्म। क्या पढ़ने वाले? स्टैंडर्ड फॉर्म। जैसे आप लोग पढ़े होंगे, एक में है रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद होता है px प्लस b। दूसरा द्विघात बहुपद। होता है x² प्लस bx प्लस c, x² प्लस bx प्लस c। तीसरा होता है त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद होता है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। रैखिक बहुपद का x प्लस b, द्विघात बहुपद का x² प्लस bx प्लस c, त्रिघात बहुपद का x³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। रैखिक बहुपद में जो घात होता है, घात 1 होता है। द्विघात बहुपद का जो घात होता है वो 2 होता है। त्रिघात बहुपद का जो घात होता है वो 3 होता है। एक बार और, रैखिक बहुपद का जो स्टैंडर्ड फॉर रैखिक बहुपद का जो घात 1 होता है मैक्सिमम 1 होता है। द्विघात बहुपद का मैक्सिमम 2 होता है, मैंने घात। त्रिघात बहुपद का मैक्सिमम घात 3 होता है। अगला टॉपिक हम पढ़ेंगे शून्यक। क्या पढ़ने वाले हैं?
चलिए अगला टॉपिक है शून्यक, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट, बोर्ड के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट, जो ऑब्जेक्टिव में हर साल इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछ देता है बहुपद में। शून्य के बारे में समझिए। शून्य को होता है जो x का ऐसा मान जो जीरो हो, x का मान क्या हो, जीरो बन जाए। मान लीजिए क्वेश्चन है 3x + 9 का बोल लगा, इसका शून्य को बताइए। x का ऐसा मान यहाँ रखना है कि पूरे टर्म जो है जीरो बना लें। तो ऐसे तो मुश्किल पड़ जाएगा, कितना सोचे क्या सोचे। सबसे आसान तरीका है, इसको बराबर में जीरो लेकर चलिए तो हो जाएगा 3x बराबर -9, इसे कट जाएगा, x बराबर आ जाएगा -3। अगर आप -3x का जगह पर रखिएगा तो जीरो आ जाएगा। 3 गुने -3 + 9, -9 + 9 घटेगा, जीरो आ गया ना। चेक कर देंगे कि जीरो आ गया। अगला है यदि द्विघात बहुपद, यदि द्विघात बहुपद x² + bx + c के शून्यक अल्फा और बीटा हो तो इसका सूत्र होता है अल्फा + बीटा बराबर -b/a। एक होता है अल्फा × बीटा बराबर c/a। दूसरा, यदि द्विघात बहुपद x³ + bx² + cx + d के शून्य अल्फा बीटा और गामा हो तो होता है अल्फा + बीटा + गामा बराबर होता है -b/a। एक होता है अल्फा × बीटा + बीटा × गामा + गामा × अल्फा बराबर होता है c/a। एक और अल्फा × बीटा × गामा बराबर -t/a। एक लास्ट सूत्र और लास्ट क्वेश्चन, लास्ट सूत्र। अगला है द्विघात बहुपद का सूत्र, जो काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। इससे क्वेश्चन बनाने में बहुत आसान होता है। यह x² - अल्फा + बीटा × x + अल्फा × बीटा। याद करने का ट्रिक है -+। द्विघात बहुपद का सूत्र होता है x² - अल्फा + बीटा × x + अल्फा × बीटा, x² - अल्फा + बीटा × x + अल्फा × बीटा।